तो रात हो चुकी थी और व्योमिंग वैली की हवा एक अजीब सी ठंडी और भारी लग रही थी। माइन साइट के आसपास हजारों लोग जमा हो चुके थे। कुछ अपने परिजनों की तलाश में थे तो कुछ बस इस अनजानी तबाही को समझने की कोशिश कर रहे थे। पीटस्टन का आकाश एक सन्नाटे से भर चुका था। सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, व्हर्लपूल का दर्दनाक शोर। सुस्क्वाहाना रिवर अब भी अपनी पूरी ताकत से माइन के अंदर पानी भर रहा था। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई नरक का गेट खुल गया हो जो नीचे सब कुछ निगलने के लिए तैयार है। जो भी ये देख रहा था उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, ये पानी कब रुकेगा। लेकिन जो माइनर्स अब तक फंसे थे उनके पास वक्त बहुत ही कम हो रहा था। माइनिंग ऑफिशियल्स अब पैनिक मोड में आ चुके थे। अगर पानी का फ्लो बंद नहीं किया गया तो सिर्फ नॉक्स माइन ही नहीं बल्कि पूरा माइनिंग नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा। अब तक 11 और माइंस को बंद कर दिया गया था जिसमें लगभग 10,000 माइनर्स का काम चला गया। इसका मतलब था कि पूरे वैली का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार हो चुका था। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल वही था कि जो 12 माइनर्स मिसिंग है, क्या उनमें से कोई भी अब तक जिंदा है। ऑफिशियल्स के पास सिर्फ एक ही तरीका बचा था पानी के फ्लो को रोकने के लिए, व्हर्लपूल में इतना डिब्रीज डाल दिया जाए कि वो गड्ढा बंद हो जाए। अब रात भर 30 कोल गोंडोलाज, रेलवे के पुराने कार्स, बेल्स और है और लकड़ी के मोटे मोटे टुकड़े व्हर्लपूल में डाल दिए गए। लेकिन पानी के करंट इतना ताकतवर था कि सब कुछ गड्ढे में गायब हो रहा था। माइनिंग इंजीनियर्स और रेलवे अथॉरिटीज का मानना था कि कम से कम 60 से 70 और गोंडोलाज और रेलवे कार्स चाहिए होंगे ताकि पानी का फोर्स कम हो सके। जितना वक्त बीत रहा था उतनी ही उम्मीद कम होती जा रही थी।